बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि इंतहाई सेंसिटिव मौजू पर। यह सेंसिटिव मौजू है अमेरिका के अंदर रॉ पर, उनके कैबिनेट डिवीज़न पर, इंडिया के कैबिनेट डिवीज़न पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है इनडायरेक्टली, और फ़र्द पर आयद की गई है फ़र्द जुर्म डायरेक्टली। ये एक केस है निखिल गुप्ता का, जिसको हायर किया एक यादू ने, और उसका मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर जो एक खालिस्तान का शहरी है, खालिस्तान मीन्स जो खालिस्तान को प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं, उसको आज़ाद पूरे या थोड़े मशरक़ी पंजाब को आज़ाद कराना चाह रहा है, उस शहरी पर उस शहरी के कत्ल की जो साजिश तैयार की गई थी, उस साजिश को डिटेक्ट किया FBI के आदमी ने, और FBI ने और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने इनको पकड़ लिया हुआ है। ये यादू साहब जो हैं, निखिल यादू, ये थे चेकोस्लोवाकिया में। वहाँ जैसे ही पहुँचे हैं अमेरिकी हुक्काम ने इसको अरेस्ट कर लिया, और इस पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की, और कैबिनेट डिवीज़न की इंडिया के, और इंडिया के हुक्काम की। और उनका पूरा प्लान था मनी चेंज, एक ट्रांसफ़र थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, जो FATF के दायरे कार में आती है। और मे भी कि अगला जो FATF का इजलास हो उसमें इंडिया में के बारे में ये केस समाअत में लाया जाए। अब किस्सा यूँ है कि पिछले दिनों ये केस चल रहा है एक्चुअली 2023 से। 2023 में इंडिया ने ये फ़ैसला किया हुआ था बड़ा एक पक्के तौर पर कि हमने बाहर जितने भी लोग हैं जो इंडिया के में आज़ादी की तहरीकों को या आवाज़ों को अपना उठा रहे हैं आज़ादी की, उनको कुचल दिया जाए, कुचल ऐसे दिया जाए कि उनको कत्ल कर दिया जाए। तो इंडिया ने जब ये कत्ल का एक स्कीम बनाई, तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को हायर किया, जो या तो उनके सरकारी मुलाजिम थे, या उनके फ़ौजी थे, या उनके रिटायर्ड मुलाजिम थे। जैसे पाकिस्तान में कुलभूषण यादव रिटायर्ड मुलाजिम था, इसी तरह निखिल यादव एक उनका रिटायर्ड मुलाजिम था। उसको आगे हायर किया, और लोगों ने, वो भी कैबिनेट डिवीज़न में थे, लेकिन इंडिया का कहना यह है कि वो इस कैबिनेट डिवीज़न से मुंसलिक नहीं है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तकरीबन $1 लाख का मुआहदा हुआ कि $1 लाख मिलेगा निखिल गुप्ता को, जो कत्ल करवाएगा अमरीकी शहरी पतवंत सिंह पन्नम को। और जो वहाँ पे अमेरिका के नज़दीक एक ऐसी आवाज़ है जो इंडिया में आज़ादी राय के लिए बात कर रहा है, इंडिया में खालिस्तान की आज़ादी के लिए बात कर रहा है, पूरे या मुकम्मल मशरक़ी पंजाब को आज़ाद करवाने की बात कर रहा है। ये अमेरिका की फ़र्द जुर्म जो आयद की गई है, उनकी जो रिपोर्ट्स मुरतब की गई हैं, उसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अमेरिका ने ये कहा है कि क्योंकि अमरीकी शहरी है, और अमरीकी शहरी जो उसको पूरी आज़ादी हासिल है इज़हार राय की, और उसकी जो तंजीम है सीख फॉर जस्टिस, उसको इंडिया ने अपने मुल्क में बैन किया हुआ है, कलअदम करार दिया हुआ है। लेकिन अमेरिका में ये तंजीम कलअदम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसकी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी सामने नहीं आई। इसलिए अमरीकी हुकाम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इस शहरी को चूँकि ये आवाज़ उठा रहा है आज़ादी की, तो इसको कुचलना चाह रहा है इंडियन हुकाम। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन हुकाम, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो मुखालिफ आवाज़ें उनको ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, खामोश करने की कोशिश करती है। और यही जो फ़र्द जुर्म है, इसमें डिटेल में अगर जाएँ तो अमरीकी हुकाम ने ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इस कत्ल का ताल्लुक जो है वो सिर्फ इस एक कत्ल से नहीं है। जो बीच में आदमी है रॉ का या कैबिनेट डिवीज़न का, जो बीच में आदमी है, वो बार बार कह रहा है कि हमारे पास बड़ा काम है, तुम बहुत सुखी हो जाओगे, तुम्हारे जो अपने माली मामलात हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। और फिर उसने ये भी कहा कि ये एक टारगेट अचीव कर लो, फिर हम 3-4 काम हम तुम्हें दे देंगे, हर माह एक काम, बार बार एक काम। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि इंडिया के जो रॉ है उसने बहुत से बंदे कत्ल करवाने दूसरे शहरियों को। और अमेरिका ने अपनी एक इससे जो हम कह सकते हैं कि फ़र्द जुर्म है, इसमें वाज़े तौर पर इनडायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ख़बरदार किया इंडिया को जी हाँ, ख़बरदार किया है कि जो लोग भी अमरीकी सॉइल पर किसी अमरीकी शहरी को कत्ल करने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं, उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, वो ख़बरदार रहें कि वो नहीं बच सकते, वो इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाए जाएंगे, उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी, जैसे इसको मिल रही है निखिल यादव को और इसके बाकी साथियों को। तो अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। इसकी डिटेल में ऐसे है कि जे क्लिंटन एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क के जो हैं उनके अटॉर्नी हैं, उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की। उसके बाद FBI के जो इंटेलिजेंस के और जासूसी डिवीज़न के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी फ़र्द जुर्म आयद करने में शरीक हुए। उसके बाद जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर की टेरेंस सी कोलैन है, वो भी इसमें शामिल थी।
तो ये 3-4 लोगों ने, मतलब जिसमें मर्द ख़वातीन, पूरी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये एक प्लान बनाया था कि सारे किस तरीके से इंडिया को घेरा जाए। इंडिया को पता नहीं था, इंडिया ये समझ रहा था कि अमेरिकी शहरी को, पतवंत सिंह को अमेरिका की सरजमीन पे कत्ल कर देगा। लेकिन अमेरिकी जो अपना FBI के एजेंट्स थे, वो एक जिस कातिल को वो हायर करना चाह रहे थे, उस कातिल के रूप में वो उनको मिले और चेकोस्लोवाकिया और मुख्तलिफ जगहों पर उनके साथ मुलाकात करके उन्होंने इस सारी प्लानिंग को अपना डिटेक्ट किया और उनको रंगे हाथों पकड़ा। अब हुआ यूँ कि अमेरिकी जो FBI का एजेंट था, वो उनकी फ़र्द जुर्म के मुताबिक वो मुकम्मल राब्ते में था इसी शख्स के साथ जिसका नाम निखिल यादव है, जो उनके किसी ज़माने में बकौल इंडिया के अब दिगर उनकी किसी फोर्स में शामिल नहीं। डिनाई तो इंडिया करता ही है, जैसे कुलभूषण यादव को कहा, लेकिन उसके पास से हाजिर सर्विस कार्ड भी बरामद हुआ था। तो ज़ाहिर है इस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं। जो हाजिर सर्विस शिकारे होते हैं, उसकी फ़ौजी वर्दी में तस्वीरें हैं, फ़ौजी वर्दी में जो क्रिमिनल्स की तस्वीरें और गाड़ी के अंदर जो दौरा लेते हुए तस्वीरें, वो अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में शामिल की हैं। तो हम भी आपको उसकी वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें वो तस्वीरें उसमें शामिल होंगी। तो ये इन 3 लोगों ने, और इसके बाद एक और जो FBI के हैं, बार्नेकल जेम्स जूनियर, इन्होंने भी FBI की तरफ से अपना केस पेश किया कि किस तरीके से उन्होंने घेरा डाल के इस आदमी को पकड़ा। तो उन्होंने अमेरिका के जो ये 4 बड़ी एजेंसियां हैं जिन्होंने ये वाज़े तौर पे उस अपनी FIR में, फ़र्द जुर्म में, रिपोर्ट्स में लिखा, लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा कि निखिल गुप्ता जो अमेरिका के अंदर तहरीक है सीख फॉर जस्टिस और अलहदगी पसंद तहरीक है, ये उन्होंने अलहदगी पसंद का भी लिखा, यानी अमेरिका इस चीज़ को ओन करता है कि जो सिख हैं वो इंडिया के अंदर आज़ादी की तहरीकें चलाना चाह रहे हैं, जिनको कुचलना चाह रहा है इंडिया अपने क्रिमिनल्स के ज़रिए से। और इसी रिपोर्ट में फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो निखिल गुप्ता है वो जिन लोगों के साथ राब्ते में है, और वो ख़ुद भी, ये सारे लोग इंडिया के, इसके जो सारे ताना बाने जो बुन रहे हैं, वो इंडिया के अंदर कत्लो गारतगरी में या मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी न किसी क्रिमिनल केसेस में मुलविस रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट अब इनको ये लारा दे रही है कि हम आपके इंडिया के अंदर जो केसेस है उसमें पेशरफ देखेंगे। फिर इसी में ये भी है कि आपको पता है, उन्होंने आगे जिसको फ़ोन किया कि आपको पता है कि अभी जो है ना वो कोई केस में कोई पेशरफ नहीं हुई, पुलिस ने तो आपसे कोई रब्ता नहीं किया होगा। मतलब वो उसको तसल्ली दे रहा है कि जब से आप हमारे पेरोल पर आए हैं, यानी $1 लाख की वजह से आप एक खालिस्तानी लीडर को अमेरिका की सरजमीन पे कत्ल करना चाहते हैं, उस से इंडिया के अंदर जो आपके केसेस हैं उनको हमने ठंडा कर दिया है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम तो नहीं जानते इन लोगों के ये कौन लोग हैं। हाँ, वो काम करता था जो प्रकाश, निखिल गुप्ता क्रिमिनल के साथ राब्ते में था। प्रकाश जो है वो किसी ज़माने में इंडिया के एजेंसी में काम करता था, उनके कैमरे डिवीज़न का मुलाजिम था, लेकिन अब नहीं है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ हम देखेंगे, लेकिन अगर अमेरिकन गवर्नमेंट उससे कहे कि निखिल गुप्ता पर जो केसेस हैं वो बताए और जो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे कहाँ से निकले उसका मनी को ट्रेल करे, तो सब पता लग जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व है। क्योंकि ज़ाहिर है निखिल गुप्ता पे जो केसेस थे, अगर उनको ठंडा किया गया, उनकी समाअत रोकी गई, उन पर कार्रवाई रोकी गई, DG पुलिस ने उस पर कार्रवाई रोकी, उसका भी रेफरेंस बीच में पुलिस हुकाम का आया, तो ये एक स्टेट स्ट्रक्चर के बगैर मुमकिन नहीं है, ये कोई इनफरादी कार्रवाई नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने इसमें जो खबरदार किया है वो इनडायरेक्टली स्टेट को किया है, जो इंडिया की है। और उसको उन्होंने कहा है कि इन पर 3 तरह के फ़र्द जुर्म हैं। 1, कत्ल की साजिश करना, 10 साल कैद। 2, कत्ल की साजिश के लिए पैसे पकड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग, 20 साल कैद। 3, कत्ल का प्लान बनाने के लिए कत्ल की नीयत से जो है ना वो काम करने, कार्रवाई को आगे बढ़ाना, 10 साल कैद। टोटल कैद 40 साल के लिए निखिल गुप्ता और प्रकाश जो उनका मुलाजिम था ये जा सकते हैं। रकम की वसूली, इसके भी 10 साल सज़ा है, तो ये टोटल 4 साल बनते हैं जिसमें वो। तो मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने US जज हैं सारा नेटबर्न, उनकी अदालत में इनको कसूरवार ठहराया गया है अभी 4 रोज़ पहले। लेकिन ये किस 4 दिन पुराना नहीं है, ये 2023 से चल रहा है। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, 21-22 जून को उनका दौरा था, तो इनके जो अपना एजेंट्स हैं प्रकाश और वगैरह वगैरह, ये सारे गुप्ता के साथ राब्ते में थे और वो ये चाह रहे थे कि गुप्ता जी इन दिनों में कत्ल ना करना, या जल्दी कर दो, बार बार कह रहे हैं जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, बहुत जल्दी है, हमारे पास और बड़ा काम है। या फिर ये कि आप मोदी के दौरे के बात करो, तो कि निखिल ने उसको कहा कोई फिक्र नहीं, हम कर लेंगे, हमें उसकी आप पहचान बता दो। तो इन्होंने फिर ये सारी मतलब ईमेल और मैसेजेस, जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, ये सारे अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में उसके साथ कंपाइल किए, इनके केस के साथ उनको ये बताया।
तो उन्होंने वार्निंग दी, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कोई ये समझता है कि वो अपने मुल्क में बैठकर या हमारे मुल्क से बाहर बैठकर हमारे मुल्क के अंदर किसी हमारे शहरी को कत्ल की मंसूबाबंदी कर लेगा और खुला फिरता रहेगा, हमारे केसेस से बच जाएगा, तो वो गलत था, उसे इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। और ये पैगाम हम तमाम उन गैर मुल्की अदाकारों को देना चाहते हैं, तमाम उन गैर मुल्की अदाकारों को। उनका इशारा मेरा ख्याल है वो जो अजीत डोभाल है उसकी तरफ है कि तमाम गैर मुल्की अदाकारों को देना चाहते हैं कि वो होशियार हैं और हमारे लोगों से दूर हैं। कोई हमारे लोगों के करीब आया तो वो बच नहीं पाएगा। FBI की जो असिस्टेंट डायरेक्टर है रोमन रोज होस्की, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि निकल गुप्ता एक अमरीकी शहरी को कत्ल करने की साजिश का बड़ा कलीदी यानी बड़ा मुजरिम था, बड़ा मुजरिम, एक मास्टरमाइंड था। और इस मास्टरमाइंड ने अमरीकी कानून नफिज करने वाले इदारों ने इस मास्टरमाइंड को रोक दिया और इसके वो एक्टिविटी नहीं करनी दी जिसके लिए वो करना चाह रहा था। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई अमरीकी शहरी को मारना चाहेगा तो वो अमरीकी कानून का जो है उसका निशाना बनेगा, वो बच नहीं पाएगा। और FBI का ये वाज़ेह पैगाम है, चाहे आप कहीं भी हों, यानी अजीत डोभाल तो इंडिया में है ना, चाहे आप कहीं भी हों, अगर आप अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम आपको इंसाफ के कटहरे में लाने तक रुकेंगे नहीं, यानी हम हर सूरत में लाएंगे और आगे ही चलते चले जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक स्लोप है, जो पहले पैसे आते हैं, पैसे आने के बाद क्राइम होता है, क्राइम होने के बड़ा और फिर कत्ल तक मामला पहुंच जाता है। तो ये जो स्लोप है, ढलवान है, हम इसको तोड़ देंगे, इस साजिश को हम निस्तो नाबूद कर देंगे जो हमारे मुल्क में करना चाहेगा। फिर अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में 3-4 जगह पे ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो लोग हैं जो यादों के साथ राब्ते में हैं वो हुकूमत हिंद की काबीना सेक्रेटेरिएट के ने उनको मुलाजिम रखा हुआ था, और जिसमें हिंदुस्तान के गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी शामिल है। तो उन्होंने कहा कि मई में जो इन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी को हैच करना शुरू किया और मई में कत्ल की मनसूबाबंदी के लिए उन्होंने लोगों को हायर करना शुरू किया। और निखिल गुप्ता जो है उसने एक ऐसे फर्ज से रब्ता किया जिसके बारे में गुप्ता का ख्याल था कि वो उसके जुर्म का साथी, यानी सारे मिलकर जो एक क्राइम का एक रैकेट है वो चला रहे थे, और वो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की नज़रों में भी थे क्योंकि पहले से क्रिमिनल था। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि चूँकि इनकी लीगल फार्म भी है और पतवंत सिंह भी चूँकि लीगल के और केसों में इन्वॉल्व रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के मामलात उनके चलते रहते हैं, वो ख़ुद भी वकील वकालत के उन्होंने भी उसमें महारत थोड़ी बहुत हासिल की हुई। तो वो कहते इस तरह के मशवरे के लिए वो उनके पास बड़ा आसान सा है कि वो एक अपने आप को वकील बनाकर पेश करें और उसके साथ रब्ता कर लें, और ये मतलब एक ज़रिया बन सकता है कानून का। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें तो पहले पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी अभी मेरे पास $15,000 हैं, 25 आपके पास कोई हैं कोई बंदा तो हम 2500 से अरेंज कर देते हैं। तो 25 से मतलब भिजवाने का तरीक़ेकार अभी हमारे पास सेट नहीं है। ये मतलब जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के अपना एजेंट थे उन्होंने उसको चेक कर दिया। मतलब ये है कि फ़ोन जो है ना वो उसको एंगेज करना ज़्यादा अरसे के लिए कि अभी 15 हैं 25 कर देते हैं। अब जो गुप्ता साहब हैं वो बार बार पैसे मांगते रहे, बार बार मांगते रहे कि हम दें तो फिर काम होगा। वो कहते नहीं हमें जल्दी है, पहले आप काम करो तो फिर पेमेंट होगी। तो आखिर में $25,000 उसको एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। अगर पैसे ये ट्रांसफ़र ना होते तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना बनता, 20 साल वो मज़ीद जेल में ना रहता। 20 साल मज़ीद जेल में डालने के लिए उसको ये केस बनाया गया। अच्छा, 18 जून और 19 जून को तकरीबन उसने कहा कि आप ना ये के जो मामला है वज़ीर आज़म इंडिया के जो आने वाले हैं तो आप थोड़ा सा हाथ होला रखें। फिर उन्होंने कहा कि अगर आज ही कर दें तो ठीक है, क्योंकि इन्हीं दिनों में जो कनाडा में इसी के एक पार्टनर थे नज्जार, वो कत्ल हो गए थे। तो उन्होंने फिर उसकी तस्वीरें इस क्रिमिनल को भेजी निखिल गुप्ता को कि ये देखे जी हमने ऐसे मरवाया उसको। उसकी तस्वीरें भेजी, खून आलूद वो सड़क पे लथपथ पड़ा हुआ है और उसको उठाने वाला भी कोई नहीं। तो मतलब था कि इस तरीके से इसका भी हशर कर दो जो अमेरिका के अंदर उनको कह रहा है। तो उसने कहा कि जी ठीक है मैं एक दिन में कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके अभी पूरे तरीके से ये नहीं पता कि उसका आता पता क्या है, कहाँ रहता है। तो फिर इन्होंने उसको जो अमेरिका की जो मतलब एजेंट है उसको उन्होंने सारा कुछ भेजा जो उन्होंने हायर किया हुआ था कत्ल के निखिल गुप्ता ने और उसने वकास यादव ने उनको सारा कुछ भेजा कि ये उसकी तस्वीर है, ये फ़ोन नंबर है, ये उनके अता पता है। तो एक दिन उसने कहा कि नहीं मैं वहाँ गया तो वहाँ पे ये पतवंत सिंह साहब नहीं थे। तो फिर उसने कहा कि अच्छा मैं दोबारा चेक करके उसको भेजता हूँ वैसे कहाँ पे हैं। तो फिर उन्होंने उस पर मज़ीद एक्टिविटी की और मज़ीद एक्टिविटी करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं वो इस जगह पे हैं। मतलब अब ये कॉन्स्पिरेसी जो ये फाइनल स्टेज की तरफ जा रही है। और कत्ल से पहले यानी ये केस चूँकि 23 में फाइनलाइज हो गया था, लेकिन गुप्ता जो है उस वक्त इंडिया में कहीं ये जो है बैठा हुआ था, तो अभी इसको उन्होंने अरेस्ट करना था निखिल को।
जैसे ही निकल चेकोस्लोवाकिया पहुंचा तो उसको उन्होंने फिर वहाँ पे ड्रग एनफोर्समेंट ने उससे वहाँ पे अरेस्ट करके तो अपने मुल्क में ले आए, क्योंकि उनके साथ मामलात इस तरह के हैं। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो तो अगर किसी सदर को उठा के ला सकते हैं, तो जो एक क्रिमिनल है जो उनके मुल्क में इंडिया की हुकूमत के कहने पर एक बंदे को मारना चाह रहा है, तो उसको कहाँ छोड़ेंगे। मतलब अब अमेरिका जो की गवर्नमेंट अपने उसमें अदालतें उसके इदारे जो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे लोग थे सिख, हमारे जो अपने मुल्क में पुरअमन शहरी हैं, वो काफ़ी फ़िक्रमंद थे कि इंडियन गवर्नमेंट उनको कत्ल करवाना चाहती है। और वो बहुत सारे हैं, वो एक दो नहीं है, वो मतलब काफ़ी सारे हैं। और ख़ुद इंडियन जो गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं उन्होंने भी ये ऑन किया कि हमारे पास लंबी फहरिस्त है, काफ़ी काम है तुम्हारे लिए, मतलब क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी काम है। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो कत्ल हैं अमेरिकी गवर्नमेंट के मुताबिक, ये कत्ल एक मरबूत सिस्टम के अक्कास हैं कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मतलब अमेरिका और कनाडा की सरजमीन पे मारना चाहते हैं। अब अपनी रिपोर्ट में अमेरिका ने कनाडा का भी हवाला दिया है और यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस ने जो है ना उसको केस को आगे चलाया है। तो अमेरिका ने कहा कि इंडिया ने उसकी सरजमीन पर कत्ल करने के लिए मनशियात यानी ड्रग के स्मगलर और कातिल टाइप एक आदमी को हायर किया, और कैनेडियन सिख को कत्ल करने के लिए जो हरदीप सिंह नज्जार था उसके कत्ल के लिए भी इसी तरह के लोग हायर किए गए थे, असला और मनशियात के स्मगलर और इस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं वो लिए गए थे। अमेरिका ने उनके जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने अपनी रिपोर्ट में मुख्तलिफ़ तरह के स्क्रीन शॉट्स और मैसेज लगाए हुए, जिसमें कभी वो कह रहा है कि जी मुझे एड्रेस से नहीं मिल रहा, कभी कह रहा है कि जी जीपीएस को इस्तेमाल ना करो। फिर जो एक एजेंट है वो दूसरे एजेंट को, मतलब जो अमेरिका का एजेंट है FBI के और ड्रग एनफोर्समेंट के, उनको एक अपना टेलीफोन देते हैं कि ये यूज़ करो, ताकि मतलब जैसे इंडियन फिल्मों में आता है ना कि ये लो जी सेट, क्रिमिनल्स को अपना सेट देते हैं ताकि क्रिमिनल्स अपना यूज़ करते हैं, और ये नंबर है, इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करो ताकि मतलब उसकी कोई उनकी सेफ्टी का होगा। फिर जो अमेरिका के अंदर बैठा है उनका रॉ का एजेंट, वो जो अमेरिका में जो चेकोस्लोवाकिया में और अमेरिका में उनके जो क्रिमिनल्स हैं जो उनके पेरोल पर हैं, उसको वहाँ के किसी आदमी की एक वीडियो दिखाते हैं, मोबाइल अपने वीडियो कॉल करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि तुम्हारे काम सारे सेट हो जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। मतलब उसको पूरा पूरा यकीन दिला रहे हैं कि यकीन करें जी, मैं मतलब वो जो एजेंट है वो मैं रॉ का सीनियर ऑफिसर हूँ, और अगर मैंने कह दिया है तो मैंने कह दिया है। अब इंडिया इसको डिनाई कैसे करेगा, इस वीडियो को कैसे डिनाई करेगा जिसमें वो बाकी लोगों को भी दिखा रहा है कि जी वो भी पीछे बैठे हुए हैं और उनकी तस्वीर भी उसमें नज़र आ रही है। तो अमेरिका इस चीज़ से केस से भाग नहीं सकता। अच्छा, अब इसमें गुजरात लॉबी सारी इन्वॉल्व है। गुजरात लॉबी कैसे इन्वॉल्व है? क्रिमिनल्स जितने भी बाहर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो लोग बाहर भी गए, डिपोर्ट भी हुए, उनमें अक्सरियत गुजरात के। आपको याद होगा कि अमेरिका ने 2 तैयारे भर के, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के फ़ौरन बाद 2 तैयारे जंजीरों में जकड़ के तो इंडिया के सरजमीन पर उतारे थे, जिस पर बड़ी चूँ चाँ हुई थी इंडिया के अंदर। लेकिन ये वो लोग थे जो अमेरिका में क्रिमिनल तरीके से रह रहे थे और वहाँ के इनकी जो एक एक्टिविटीज़ थी वो भी क्लियर नहीं थी। तो अमेरिका ने इनको जंजीरों में जकड़ा और हाथ पांव बांधे लोहे के सलाखों से, और इनको उनके मोदी, अपने जो माय फ्रेंड मोदी, उनको भेज दिया कि संभालो इन लोगों को, हम तो संभाल नहीं पाते। तो इसमें क्रिमिनल्स जो ये हायर किए जाते थे ये भी गुजरात के थे, जहाँ के नरेंद्र मोदी हैं ये भी गुजरात के थे। गुजरात के बेतहाशा क्रिमिनल्स जो वो बाहर पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी रैकेट इसलिए ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गुजरात के हैं, मैं उसके साथ भी आपकी मुलाकात करवा दूंगा। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है तो गुजरात के जो मुलाकात के इसकी स्क्रीनशॉट वो कैसे छुपाएंगे जो अमेरिकी गवर्नमेंट के पास पहले से मौजूद है। और फिर उन्होंने कहा कि जो हम मतलब वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम सारे तुम्हारे केसों को भी जानते हैं, हल करा देंगे, और डीजी पुलिस ने कह दिया हुआ नीचे सिस्टम को, तो उसकी तरफ से जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। तो वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी जब स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं तो 29 मई से ये सारा काम शुरू हुआ। इससे पहले वो और भी काफ़ी सारे लोगों को मुख्तलिफ मुल्कों में कत्ल कर चुके हुए थे। तो वो 29 मई को जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं, 25 मई से 29 मई तक वो गुप्ता को ये पैगाम देते हैं, भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो, बहुत देर हो गई, जीपीएस इस्तेमाल करो, जीपीएस से पकड़ो उसको, डिस्चार्ज मीन्स ख़त्म कर दें, उसका सफाया कर दें, जल्द अज जल्द डिस्चार्ज करें, सफाया कर दें, ऑडियो कॉल, कभी वीडियो कॉल। फिर हम आपको अपने चीफ से मिलवाएंगे। चीफ अब उनका कौन है वो तो वही बताएंगे, दुनिया तो समझती है चीफ जो जी डोवाल साहब हैं, हम आपको चीफ से मिलवाएंगे, हमने आपको कुछ पेज के कत्ल के पैसे भी दे दिए हैं, भाई जल्दी करो। वो कहता समझ गया भाई जल्दी करता हूँ। ये भाई मुन्ना भाई वाले भाई हैं जो उनके रिश्ते के भाई नहीं, ये कत्लो गारत गरी वाले भाई हैं।
तो फिर वो कहते हैं जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, ठीक है भाई जी जल्दी करता हूँ। इस तरह की जो स्क्रीन शॉट्स हैं कत्ल गारत गरी के, वो भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का जो जस्टिस डिपार्टमेंट के जो फाइल है उसमें लगे हुए हैं। फिर इसमें उन्होंने कोड नेम भी इस्तेमाल किए, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2। अब ये कौन लोग हैं? 29 जून 2023 को एक अपना पैगाम जाता है कि भाई जी मुझे लगता है कि आप जो है वो इस केस में खुबे में। वो कहते हैं हाँ जी मैं बड़ी सीरियसली इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ और चीज़ें भेजी थी और उन्होंने बताया कि जी वो यहाँ पे जा रहा है, मेरा जो शिकार है वो यहाँ पे जा रहा है और मैं शिकार को मौत के घाट उतार दूंगा। फिर वो कहता है भाईजान जल्दी कर दो, मतलब फिर 1-2 दिन निकल गए होंगे। तो वो कहता है अच्छा पैसों की अदायगी जल्दी कर दो। तो फिर इसको $15,000 की पहले होती है बात कि इतने मेरे पास हैं। फिर अंडर कवर और इस तरह के जो लफ्ज़ भी हैं वो भी यूज़ होते हैं, यूसी और इस तरह के अंडर कवर हैं। और पेश की अदायगी करके फिर जब उन्होंने अकाउंट में भेज दिया तो स्क्रीनशॉट भेज दिया, लो जी मैं तो भेज दिए, एडवांस अदायगी कर दी है। तो वो कहता है, दूसरा कहता है ठीक है भाई जी होगी, ये पता लग गया मुझे कि अब करना है। फिर साथ ही वो जोर देता है बार बार कि नरेंद्र मोदी जब हों तो अगर वहाँ पे उस वक्त कत्ल हो गया तो बड़ा शोर शराबा हो जाएगा, 10-5 दिन पहले कर दो या 10-5 दिन बाद में कर देना। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर उन्होंने कहा 20, 21, 22 ये 3 दिन छोड़ देना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं 18 को कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी 18 को कर सकते हैं, मगर ये फिर उन्होंने कहा जी ये 24 घंटे में तुम्हारा काम जो है ना वो हो जाएगा। और हमारी जो साजिशें हैं वो कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में, ये उनको फड़ मारता है जो उनका एजेंट होता है कि मैं कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में हमारी साजिशें बड़ी तेज़ी के साथ कामयाब हैं और हमारे पास बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड इस तरह के क्रिमिनल्स मौजूद हैं। वो कहते हैं हमारे पास बड़े पैमाने पर एजेंट्स मौजूद हैं। 12 जून को भी इसी तरह की वीडियो कॉल होती है जिसमें वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाई देते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में पीछे वो एक सीन बना रहे होते हैं कि ये देखें जी ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये भी आपको देख रहे हैं, ये भी आपके साथ हैं और ये आपको इजाफी टारगेट्स का मतलब जिन को आपने मारना है, कत्ल करना है तो वो होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको बड़ी नौकरी देंगे, मज़ीद बड़ी नौकरी देंगे। अब नौकरी से मुराद, जॉब से मुराद इस तरह के क्रिमिनल काम है या इस तरह का कोई बाकायदा पेरोल पे लेना है, दोनों काम वो कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि हर माह 2-3 काम, यानी इंडिया की जो एजेंसियां हैं रॉ वगैरह वो हर माह बैरून मुल्क 2-3 लोगों को कत्ल करवाना चाहते हैं, जिसमें मे भी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। तो हमारी तो 12 एजेंसियाँ पहले से ही इंडिया के पीछे हैं, उसको पता है कि जी कहाँ इंडिया करना चाहेगा, तो पहले ही हमने उस पर बड़ी गहरी आंख रखी हुई। और मैं भी कि अफगानिस्तान में उन्होंने क्रिमिनल्स हायर किए हों और जो हमारी एजेंसियाँ बार बार डिटेक्ट कर रही हैं तो वही निखिल गुप्ता टाइप और अब प्रकाश यादव टाइप लोग हों जो मतलब अफगानिस्तान में लोगों को हायर करके आगे भेज रहे हैं पाकिस्तान। फिर इसके बाद 1-1 घंटे बाद वो दोबारा फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि हमारा जो एजेंट है वो विक्टिम की राजगाह पे पहुंचा था और हमने अपने एक और एजेंट को जो है ना वो ये तस्वीर दिखाई हैं, उसकी खून आलूद लाश जो आपने भेजी वो हमने उसको दिखाई है, आप फिक्र नहीं करें, हमारे पास बहुत से अहदाफ हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही अच्छी खबर मिलेगी तो हम आपको वो सारे के सारे टारगेट्स हैं उनके नाम बताना शुरू हो जाएंगे एक एक करके। तो ये वीडियो कॉल्स जो हैं इनका डाटा भी US FBI ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी और उनका जो अटॉर्नी उनके पास मौजूद है। तो अब देखते हैं कि ये केस किस करवट बैठता है। इंडिया में तो इस केस पर काफ़ी भौचाल आया हुआ है, वहाँ एक तरह का शोक का आलम है और जो उनके चैनल हैं उन्होंने तो इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन इंडियन एजेंसियाँ जो हैं वो अब कड़िक्की में हैं। जो उनके अपना कुछ व्लॉगर्स हैं उन्होंने इस पर इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि ये जो अपने आप को कहते थे कि हमने धुरंधर फिल्म बनाई और हमने जाके तो उनके एक अदाकार है उन्होंने जाके तो किसी मुल्क में अपनी एक्टिविटीज़ की और सारा सिस्टम डिसमेंटल करके आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो उनके रॉ के एजेंट है ये अमेरिका में तो नाकाम हो गए और अपना ही सिस्टम डिसमेंटल करवा लिया और अपने ही सिस्टम को बर्बाद करवा लिया और अमेरिका के अंदर ये साबित करवा दिया कि इंडियंस जो हैं उसके पेरोल पर बेताशा लोग हैं और उसके टारगेट्स पर भी बेताशा लोग हैं। वो हर महीने 2-3 लोगों का कत्ल करवाने का इरादा रखते हैं। तो ये चीज़ अमेरिका को पता है और हमें भी पता है। तो आज के इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले रोज़ फिर हाजिर होंगे ऐसे एक और प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल YouTube चैनल माय पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।